हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सटेंड करेंगे ग्रुप थ्योरी को। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्रुप होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सब ग्रुप। एक्चुअली सब ग्रुप क्या होता है कि अगर जी कोई ग्रुप है और एच उसका सबसेट है तो एच उसका सब ग्रुप होगा अगर वो खुद में उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना दे। तो सब ग्रुप क्या हुआ, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी सबसेट ऑफ जी, then H is a subgroup of G if H itself is a group with the same operation as that is G। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे C प्लस है, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ऑपरेशन प्लस। इसका सब ग्रुप हमारे पास बनेगा ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स विद ऑपरेशन प्लस। उसका सब ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स विद ऑपरेशन प्लस। उसका सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स विद ऑपरेशन प्लस। और उसके जो सब ग्रुप्स बनेंगे इस टाइप के 2z विद ऑपरेशन प्लस, उसका सब ग्रुप 4z विद ऑपरेशन प्लस, z का ऐसे ही 3z विद ऑपरेशन प्लस। ऐसे ही जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनका ग्रुप विद ऑपरेशन प्लस। और इनके सब ग्रुप आगे चलेंगे, जैसे 3z है का 9z, फिर 27z, इस तरीके से चलते जाएंगे। यहाँ पे जैसे C का सब ग्रुप R है तो Q R का सब ग्रुप है तो Q C का भी सब ग्रुप होगा। अब इसमें हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं। पहला, इफ़ H इज़ नॉन एम्प्टी एंड सबसेट ऑफ ए ग्रुप G, अगर H कोई G का नॉन एम्प्टी सबसेट है तो H के सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि ए बी इन्वर्स H को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। ठीक है। और सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज़ अबेलियन। मतलब कोई अबेलियन ग्रुप अगर है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब अबेलियन होंगे। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों? कि ये तो ज़रूरी है कि अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप अबेलियन हों, पर लेकिन अगर कोई ग्रुप ऐसा है कि जिसके सारे सब ग्रुप अबेलियन हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप भी अबेलियन हो। ये हमने सब ग्रुप देखा। उसके बाद हमारे पास आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है हम सबको पता है। इफ़ R इज़ ए रिलेशन ऑन द सेट S, then R is equivalence relation if and only if it satisfies following properties। तीन प्रॉपर्टी अगर ये सेटिस्फाई करे तो R इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। पहली रिफ्लेक्सिव, कि A की खुद के साथ रिलेशन होनी चाहिए। दूसरी सिमेट्रिक, अगर A B के से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होनी चाहिए। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एस के सभी एलिमेंट्स के लिए। और थर्ड है ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए बी सी से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे पहला है एस हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 और आर इस पे रिलेशन है ये 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। तो हम इसको, ये पूरा सेट हमारे पास एस है, ये पूरा सेट एस है हमारे पास, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा 1 2 4 और 3। और एक्चुअल में इक्विवेलेंस रिलेशन करती क्या है, वो सेट को पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेट के पार्टीशन होते हैं और जो पार्टीशंस होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं और ये हमेशा डिसजॉइंट होती हैं। जैसे ये सेट एस है तो इस रिलेशन ने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 4 और 3। देख भी सकते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे 1 एलिमेंट लेते हैं, हमारे पास 4 ही एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 1 है यहाँ पे रिलेशन में, और उसके बाद 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 3 इज़ रिलेटेड टू 3, 4 इज़ रिलेटेड टू 4। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन, इफ़ 1 इज़ क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, तो 2 इज़ रिलेटेड टू 1 भी गिवन है और किसी से 1 रिलेटेड नहीं है। 3 और 4 ये सिर्फ खुद से रिलेटेड है, 2 भी
1 से रिलेटेड है तो 1 2 से, इसके लिए भी सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई। ऐसे ही ट्रांजिटिव भी यहाँ पे हो रही है, केवल ये 2 ही एलिमेंट है 1 2 और 2 1 जो अपने से अलग किसी और से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई और ये 3 क्लासेस में ब्रेक हो गई। इसकी 3 क्लासेस बनी है और ये तीनों क्लासेस डिसजॉइंट है। और इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन होता है वो पूरा सेट बनाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखें, अगर एस हमारे पास सेट है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और हम इसको रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करें, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम कंट्री। हम इसको भी देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। कैसे कि ए खुद से तो रिलेट करेगा ही, सेम कंट्री से बिलोंग करेगा। उसके बाद ए और अगर ए इंडिया से बिलोंग कर रहा है और बी भी इंडिया से बिलोंग कर रहा है तो ए बी से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर हम इसका सिमेट्रिक कंडीशन देखें तो बी अगर ए इंडिया से बिलोंग कर रहा है तो ए भी इंडिया से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से हम इसकी ट्रांजिटिव कंडीशन भी देख सकते हैं। तो इस रिलेशन से पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। उसके बाद ये हमारे पास एक और है एग्जाम्पल, अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है और हम इस पे ये रिलेशन डिफाइन करें, ए रिलेटेड टू बी और दिस ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर हम ये रिलेशन डिफाइन करें वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी जी के कोई एलिमेंट लें तो ए बी से रिलेटेड तब होगा जब ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच को। अगर हम ये रिलेशन लें तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगी या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई एलिमेंट हम ए लें तो ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, क्योंकि एच हमारे पास सब ग्रुप है, मतलब खुद में एक ग्रुप है तो आइडेंटिटी उसको जरूर बिलोंग करेगी, तो ए खुद से रिलेट हो गया। सेकेंड कंडीशन सिमेट्रिक, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बाय गिवन कंडीशन दिस। तो एच एक ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी जरूर उसमें एग्जिस्ट करेगा। ए बी इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच और इसको जब हम इन्वर्स को अप्लाई अंदर करेंगे तो बी ए इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बी रिलेटेड टू ए आ गया। तो सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक भी इसको सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इन दोनों का जब कंपोजिशन लेंगे ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि एच एक ग्रुप है। तो ए सी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर गया, तो ए इज़ रिलेटेड टू सी। तो इससे हमने देखा कि ये जो रिलेशन है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गई, क्योंकि इसने ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी। उसके बाद हम एक बार रिकॉल करते हैं कोसेट की डेफिनेशन को। कोसेट क्या होता है कि एच हमारे पास कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी दिस सेट एच ए इक्वल्स टू स्मॉल एच ए सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू ग्रुप एच is called right coset of H in G, and the set AH equals to A small h such that H belongs to H is called left coset of H in G। हमारे पास ये कोसेट होते हैं, ये राइट कोसेट। अगर H हमारे पास कोई सब ग्रुप है और G के हम कोई एलिमेंट लें तो उसका राइट में अगर हम कंपोजिशन करें H के हर एलिमेंट के साथ तो वो राइट कोसेट, और अगर लेफ्ट में करें तो लेफ्ट कोसेट। के बाद हम देखते हैं ये ऊपर वाली जो हमने रिलेशन अभी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करी है, इसमें अब जो ए है कोई एलिमेंट है जी का, हम लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी और H1 H2 सो ऑन अप टू HN सब ग्रुप H के एलिमेंट्स। तो ए इज रिलेटेड टू H1A H2A सो ऑन अप टू HNA। क्यों? क्योंकि एच ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इन्वर्स एच इक्वल्स टू एच, और एच किसका एलिमेंट है, सब ग्रुप एच का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें, तो इसलिए ए इज़ रिलेटेड टू दिस सेट।
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच, और ये हमारा राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हो गया एच ए। तो अब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ए जो है हमारे पास वो ग्रुप का एलिमेंट है और एच हमारे पास है सब ग्रुप, और एच ए बनाएगा राइट कोसेट। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स के साथ ये राइट कोसेट्स बनाएगा। एक आइडेंटिटी जरूर होगी तो एच ई इक्वल्स टू एच, और इसी तरह सारे एलिमेंट HA1 HA2 पार्टीशन करेगा, क्योंकि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करती है, पार्टीशन करती है, रिलेशन के हिसाब से उसमें पार्टीशन होते हैं। और ये सारे जो कोसेट्स हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन कोसेट्स में। तो हम इसको जी को H यूनियन HA1 यूनियन HA2 इन सब के यूनियन में, इन सब कोसेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज फुल सेट। सिमिलरली अगर हम रिलेशन ए बी इनवर्स की जगह ऐसे डिफाइन करें, ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाई बाय इम्प्लाई बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, एच यूनियन A1H यूनियन A2H सो ऑन। तो अब ये HA1 HA2 ये सब हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। अब आता है इंडेक्स। इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है, इंडेक्स ऑफ H इन G, जहाँ H G का सब ग्रुप है। तो ये होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये हमारे पास होता है इंडेक्स। अब अगर G हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो तो G इंडेक्स H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। ये हमारे पास क्या हुआ, इंडेक्स ऑफ H इन G। इसके बाद हम कुछ रिजल्ट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जिसमें सबसे पहले आती है लैग्रांज थ्योरम, जो बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ग्रुप थ्योरी का। अब G अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, मतलब ग्रुप के हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करेगा। बट कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू, या कह सकते हैं नीड नॉट बी ट्रू। हर केस में ये ट्रू नहीं होते, मतलब कि ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवीज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक कोई ना कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी डिवीज़र के लिए सब ग्रुप एग्जिस्ट ना भी करे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जहाँ यूज़ होगा। सेकेंड इसका रिजल्ट है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H G का सब ग्रुप जरूर होगा, पर लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि G का हर सब ग्रुप नॉर्मल हो। पर लेकिन अगर G अबेलियन ग्रुप है तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये सेकेंड रिजल्ट। उसके बाद थर्ड रिजल्ट, इफ़ G इज़ ए ग्रुप एंड H इज़ सब ग्रुप ऑफ G सच दैट इंडेक्स ऑफ H इन G इज़ 2। अगर H का इंडेक्स G में 2 है तो H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लिया ये हमारे पास ग्रुप है G, ये हमारे पास G ग्रुप है और इसका इंडेक्स हमें 2 गिवन है, तो इसका मतलब कि ये 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक होगा। मान लिया ये ब्रेक कर दिया हमने। 2 तरीके से हो सकता है, ये या तो लेफ्ट कोसेट, ये राइट कोसेट, क्योंकि HE इक्वल्स टू H जरूरी है इसमें आना, आइडेंटिटी जरूर बिलोंग करती है। तो इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, H और HA राइट कोसेट, H और AH लेफ्ट कोसेट, पर ग्रुप तो एक ही है। यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास H है जो दोनों के लिए सेम है, इधर जो राइट में है तो वो भी सेम होगा। इसका मतलब AH इक्वल्स टू HA, ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। तो H क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप। ये कंडीशन हमें पता है कि इफ़ ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप। फोर्थ रिजल्ट हमारे पास है सिंपल ग्रुप के बारे में। एक ग्रुप विच हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज सिंपल ग्रुप। जिस ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा वो सिंपल ग्रुप होगा। प्रॉपर कौन से होते हैं, आइडेंटिटी और वो ग्रुप खुद, इन दोनों को छोड़ के जितने भी सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास
प्रॉपर सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, और ये दोनों हमारे पास इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है आइडेंटिटी और 1 और -1 और कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप। ये हमारे पास सिंपल ग्रुप्स हैं, इनका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता लगे, तो आप प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।